बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना खान फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो हम मैंगो के बारे में बता रहे हैं, इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसानात क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, क्योंकि आपको पता है कि आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और ये तकरीबन हर इंसान का जो है ये फेवरेट है। फ्रूट्स में बहुत शौक़ से खाया जाता है, बच्चे बड़े सभी इसको बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसकी अफादियत के बारे में बात करेंगे, इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन से लोग इसको नहीं खा सकते, ये आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आम की तासीर को गर्म समझा जाता है तो बहुत से लोग इसको खाने से जो है वो परहेज़ करते हैं कि इसकी तासीर जो है वो गर्म है। आम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, तो इसमें विटामिन ए और विटामिन ई काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए बहुत मुफीद है, जो कि आँखों के लिए सन ब्लॉक का काम करता है। ये निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। अगर आपका निज़ाम सही नहीं है या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपको आम खाना चाहिए, जिससे आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। विटामिन ई और विटामिन ए तकरीबन हर कप के अंदर जो है 10% तक जो है वो मौजूद होता है, इसलिए स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। और इसके अंदर जितनी मिकदार हमें डेली विटामिन सी की चाहिए वो भी उसकी 70% जो है एक कप के अंदर, आम के एक कप के अंदर में मौजूद होती है। इसके अलावा जितनी हमें पोटाशियम चाहिए उसका जो है 18% एक कप के अंदर मौजूद होता है। पोटाशियम हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जितनी हमें पोटाशियम चाहिए उसका 6% जो है एक कप के अंदर मौजूद होता है। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो जितना हमें मैग्नीशियम एक दिन में चाहिए उसका जो है 4% हमें एक कप आम के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो ये कैंसर की बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में मददगार तो साबित नहीं होता, लेकिन कैंसर के बचाव में मददगार साबित होता है। क्योंकि इसमें 10 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए ये कैंसर से बचाने के लिए जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और जिन लोगों की बीनाई कम हो रही है और जो माएँ अपने बच्चों की आँखों के वजह से बहुत परेशान हैं, तो उन लोगों को भी दिन में 1 कप आम लाजमी खाना चाहिए। नाजरीन, आम के अंदर फोलेट और आयरन मौजूद है, जो कि खून की कमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और फोलेट खून की कमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत ज़रूरी है। तो जितना हमें डेली चाहिए फोलेट उसका 18% एक कप आम में मौजूद होता है। नाजरीन, हार्ट हेल्थ के लिए आम जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मदद करता है, ये एलडीएल को कम करता है और जो एचडीएल है जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज़ करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए भी बहुत मुफीद है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो लोग शुगर पेशेंट हैं, क्योंकि इसमें 25% जो है वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो शुगर के पेशेंट जो है इसको खाने से परहेज़ करें या कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आधे प्याले से ज़्यादा वो ना खाएं। इसके अलावा आम जो है वो कब्ज़ कुशा है, इससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आप जो है आम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा आम खाएंगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो जितना आप ज़्यादा आम खाएंगे आपको डायरिया का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जो आम इंसान है वो 2 कप से ज़्यादा आम जो है वो नहीं खा सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि आम की तासीर जो है वो गर्म है। हालांकि आम की तासीर जो है वो गर्म नहीं है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और इसमें कैलोरीज़ होती हैं जिनको बर्न करने के लिए हमें साथ साथ पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब हम पानी इस्तेमाल नहीं करते तो वो जो है मोटापे की शक्ल इख्तियार कर जाता है और इससे जो है इंसान मोटा हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप आम खा रहे हैं तो आप हर कप के साथ एक हाफ़ गिलास जो है आपने पानी लेना है, ताकि वो जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न हो सकें, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है कि ये गर्म है या इसकी तासीर गर्म है ये ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नई वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।